एक दिन एक छोटे से गांव में एक पुराना परित्यक्त अस्पताल था। उस अस्पताल के चारों ओर झाड़ियों, घास और उपेक्षा थी। और कुछ लोग कहते थे कि वह अस्पताल इतना पुराना है कि उसमें कुछ अजीब प्राणियों का वास है। कोई भी उस अस्पताल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि शाम के बाद अस्पताल से अजीब आवाजें और दृश्य गांव वालों को डराते थे। गांव के एक युवा लड़के सोहेल, जिसे किसी चीज का डर नहीं था, ने ठान लिया कि वह एक रात उस अस्पताल के अंदर जाएगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, वहां कुछ है जिसे तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन सोहेल ने इसे बस एक कहानी समझा। शाम के बाद वह अकेले ही उस अस्पताल की ओर बढ़ने लगा। रात गहरी होती गई, आसमान में बादल जमा होने लगे और चारों ओर की हवा भारी हो गई। अस्पताल के दरवाजे को खोलते हुए सोहेल अंदर चला गया। अंदर पुराने चिकित्सा उपकरण, टेबल और बेड बिखरे पड़े थे और अंधेरे में वह जगह एक बुरे सपने जैसी लग रही थी। कुछ समय बाद उसने अजीब आवाजें सुनी, जैसे हल्की कदमों की आवाज सीधे पीछे से आ रही हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर भी एक ठंडी हवा उसकी त्वचा को छूकर गुजर गई। उसे समझ में आ गया कि कुछ आ रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रात की चुप्पी में अंदर किसी चीज की सरसराहट थी, एक गूंज, जैसे कोई डरावनी आत्मा उसे पीछा कर रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने अस्पताल की एक पुरानी खिड़की के शीशे में एक अजीब परछाई दिखाई दी। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसका कमरे के एक कोने में एक पुरानी बिस्तर पर एक महिला की आकृति हल्के से जल रही थी और उसके शरीर से काले धुएं निकल रहे थे। उसकी आंखें सफेद और खाली थी। अचानक उस महिला का चेहरा उसकी ओर मुड़ गया और सोहेल ने उसकी डरावनी हंसी देखी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महिला की आवाज में गहरी ठंडक थी, जो सोहेल को और भी डराने वाली थी। वह जल्दी से पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए थे। वह हाफते हुए पीछे मुड़ता है और तभी वह देखता है अस्पताल की हर खिड़की में एक के बाद एक चेहरे उभरने लगे। सिर्फ आंखें और हंसी, कुछ भी असली नहीं था, लेकिन वे चेहरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। जल्दी से सोहेल खिड़की से बाहर जाने के लिए दौड़ने लगा, लेकिन अचानक वह गिर पड़ा, क्योंकि उसके पैरों के पास एक ठंडी अनंत हाथ था जो उसे मजबूती से पकड़ लिया था। उसकी चीखें रुक गईं, आवाज नहीं निकल रही थी। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। एक पल में उस महिला की हंसी और भी डरावनी हो गई और अस्पताल पूरी तरह से उसमें विलीन हो गया। अगले दिन गांव वालों ने सोहेल की तलाश शुरू की, लेकिन वे कभी उसे नहीं ढूंढ पाए। अस्पताल अब भी उपेक्षित और शांत पड़ा था और उस रात गांव वाले फिर से एक अजीब हंसी की आवाज सुनने लगे, जो कहीं से आ रही थी, दूर की शून्यता से।